गर्दन में दर्द था और कमर में दर्द था और लगभग 3 साल से था। तो गर्दन का दर्द आपको दोनों हाथों में भी जाता था हाँ, ऐसा? दोनों हाथों में भी जाता ऐसे था। नीचे की तरफ चला जाता हाँ था? जी, और कमर का दर्द दोनों पैरों में दोनों जाता पैरों में था। हाँ जाता जी, था। और क्या तकलीफ थी? अकड़न, झंझनाहट कुछ? अकड़न झंझनाहट रहती थी पूरा ये सब। तो अभी इंजेक्शन के बाद आपको कितना रिलीफ नजर आ रहा है? 60-70% आ रहा 60-70% आपको है। रिलीफ है। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर अनिल भाई, ये 30 साल के और ये गुजरात से हमारे पास आए थे। आज से लगभग 1 महीने पहले 31 मार्च 2022 को हमारे पास आए थे। अब इनसे जानते हैं उस समय इनको क्या क्या तकलीफें थी, कितने साल से तकलीफें थी। हमने इनको ये कई जगह अपने गुजरात में भी दिखा चुके थे, फिर ये हमारे पास पेन मैनेजमेंट के लिए आए थे। इनको इस केस की खास बात यह है कि इस केस में सर्वाइकल की भी दिक्कत है इनको और लंबर स्पाइन की भी दिक्कत है। इन्हों गर्दन में भी तकलीफें थी और गर्दन की तकलीफ की वजह से हमेशा अकड़न, हाथों में झंझनाहट, फिर कमर में भी दिक्कत थी जिसकी वजह से, यानी कि एक ऐसा केस है जिसके अंदर दोनों प्रॉब्लम्स हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस भी और लंबर स्पॉन्डाइलोसिस। तब इनसे जानते हैं इनको क्या क्या तकलीफें थी और पोस्ट इंजेक्शन इनको कितना क्या रिलीफ आया। हाँ जी अनिल जी बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं राजकोट गुजरात से हूँ सर। थोड़ा तेज बोलना। और क्या क्या तकलीफें थी आप बताइए। मेरे को गर्दन में दर्द था और कमर में दर्द था और लगभग 3 साल से था। तो गर्दन का दर्द आपको दोनों हाथों में भी जाता था हाँ, ऐसा? दोनों हाथों में भी जाता ऐसे था। नीचे की तरफ चला जाता हाँ था? जी, और कमर का दर्द दोनों पैरों में दोनों जाता पैरों में था। हाँ जाता जी, था। और क्या तकलीफ थी? अकड़न, झंझनाहट कुछ? अकड़न झंझनाहट रहती थी पूरा ये सब, अकड़न जैसा रहता था। अब भी यहाँ पे आया हूँ, मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था, वो देख के मैं यहाँ पे आया हूँ। हमने आपको कितनी बार इंजेक्शन लगा दिया? एक ही बार लगाया अभी एक ही तो। बार इंजेक्शन लगाया। हाँ जी, तो अभी इंजेक्शन के बाद आपको कितना रिलीफ नजर आ रहा है? 60-70% आ रहा हूँ। 60-70% आपको रिलीफ है, जबकि तकलीफ आपको 3 साल से चल रही थी। 3 साल से उसमें आपको 60 से 70% रिलीफ है। क्या 70% क्या आ रहा है। रिलीफ आ गया? पेन रिलीफ आया है? पेन बहुत अब रिलीफ आ गया, ये पैरों में दर्द जाता था वो खत्म हो गया, हाथ में दर्द जाता वो खत्म हो गया, अकड़न अकड़न कैसी है आपकी? अकड़न बहुत कम हो गई है सर। बहुत कम हो हाँ गई है। जी, और जो एक्सरसाइजेज हम आपको दे रहे हैं वो आप कर पा रहे हो? हाँ जी, कर पा रहे हैं। एक्सरसाइज करके आपको बेटर लगता है? बेटर लगता है, बहुत बेटर लगता है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही और कई बार उन मरीजों के लिए है या फिर वो लोग जो हमारे पास आना चाहते हैं कहीं ना कहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि ये इंजेक्शन कब तक इनको रिलीफ दे देगा, उसके बाद क्या होगा। तो मैं हमेशा बताता भी हूँ, अपनी वीडियो से बताता हूँ, पेशेंट को भी यही बताते हैं कि पेन मैनेजमेंट एक सिंगल स्टेप है इस ट्रीटमेंट का। जो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, आपके हाथों में टिंगलिंग, नमनेस, सुनपन, झंझनाहट, भारीपन है, आपकी कमर में दर्द है, दोनों पैरों में दर्द जा रहा है, इसका मतलब आपकी नर्व के ऊपर इन्फ्लेमेशन है। डीएससीबी इंजेक्शन के माध्यम से नर्व की इन्फ्लेमेशन को खत्म किया जाता है और एक बार वो इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है तो परमानेंटली वो रिजॉल्व होती है। बशर्ते आप बाकी चीजों को भी आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है कि आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं कि नहीं, जो एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं, जो आपको हमने डाइटरी चेंजेस दिए वो आप ले रहे हैं कि नहीं, दूसरा पोस्चर करेक्शन आप रख रहे हैं कि नहीं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्होंने बताया कि मुझे एक्सरसाइज करने से बहुत बेटर लगता है। बेटर लगता है। इनको कह रहे हैं कि जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ मैं 4-5-6 घंटे बहुत ही रिलीफ में रहता हूँ। तो दैट इज द मेन एम कि अभी इनकी इन्फ्लेमेशन खत्म हो गई। पहले भी तो आपने एक्सरसाइज कराई होगी, हाँ, बहुत तब करवाई। तब ऐसा होता था एक कि एक एक्सरसाइज महीना करके मेरे को आराम मिल जाता था? ऐसा नहीं, होता था? तब नहीं होता दैट इज द डिफरेंस। देखिए पेशेंट क्या कह रहे हैं कि पहले भी मैंने बहुत एक एक महीने एक्सरसाइज कराई था। आपने, हाँ जी, लेकिन एक्सरसाइज के बाद रिलीफ नहीं मिलता नहीं था। मिलता। उसका कारण ये था कि इनकी नसों के ऊपर उस समय सूजन बनी हुई थी, इनकी नर्व जो है वो इरिटेट हो रखी थी, इन्फ्लेम हो रखी थी। अब डीएससीबी इंजेक्शन के माध्यम से उस इन्फ्लेमेशन को कम कर दिया जाता है। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डीएससीबी। अब जब हम अपनी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, अपने कंप्लीट ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इससे मरीज को ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ इंजेक्शन से ही कोई जादू नहीं होने वाला। इंजेक्शन इज वन पार्ट ऑफ दिस थेरेपी। आपको सर्वाइकल के लिए, लंबर स्पाइन के लिए, कोई भी स्पाइन की कंडीशंस के लिए आपको एक्सरसाइजेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रेगुलर उसको मेंटेन करना होता है, नंबर 1। नंबर 2, पोस्चर करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब जो पेशेंट इस चीज को मान के रखता है वो आगे में कंटिन्यूसली पेन फ्री एक्टिव लाइफ जीता है, बिना दर्द के। परमानेंटली 85 से 90% मरीजों के अंदर रिजोल्व हो जाती है कंप्लीटली। लेकिन ये आपको खुद देखना है कि आप जब एक थेरेपी के लिए इतनी दूर से आते हैं तो बाकी चीजों को आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप बाकी चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये थेरेपी आपके लिए नहीं बनी है, या फिर आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो कि मैं आया, इंजेक्शन लगा लिया, फिर ठीक हो। तो इट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप फिजियोथेरेपी करनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजियो में हम पेशेंट को कभी नहीं बोलते, हमने आपको नहीं बोला कि आप वहाँ फिजियो कराना, नहीं ऐसा सिर्फ हमने आपको एक्सरसाइजेज दी। यहाँ से सिखाया। जो हम एक्सरसाइजेज पेशेंट टू पेशेंट
उनकी कंडीशंस के हिसाब से कि पेशेंट इस समय क्या कर पा रहा है, वो एक्सरसाइजेस को हम बढ़ाते चले जाते हैं। और हमारे 85 टू 90% यंग पेशेंट जो भी 50 साल से कम उम्र के यंग पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर बिना किसी सर्जरी के इंटरवेंशन के वो कंप्लीटली अपनी झंझनाहट, सुनपन, भारीपन इन सब में रिलीफ आ चुका है। हाँ बस सब बहुत ठीक गर्दन में भी काफी रिलीफ आ हाँ, चुका है। काफी रिलीफ अब ये केस इसलिए भी डिफरेंट है कि जब हमारे पास पेशेंट दोनों चीजों से आता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और कमर के दर्द से भी, तो हम हमेशा इनको 2 स्टेजेस के अंदर ट्रीट करते हैं। हमने आपको एक दिन लगाया, फिर अगले दिन लगाया इंजेक्शन, ऐसा हाँ है? पहले कमर का लगाया था, दूसरे दिन गर्दन का दूसरा लगाया दिन था। लगाया। तो पहले हमने कमर के लिए ट्रीट किया और अगले 12 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद इनको गर्दन के लिए लगाया, ताकि हम मैक्सिमम डोजेस को रिपीट दे सके और पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट दे सके। क्योंकि हमारे मैक्सिमम पेशेंट्स बाहर से होते हैं, तो वो हर बार हमारे पास 20 दिन में, 15 दिन पे इस चीज को रिपीट करना, जैसे मैं इनको कमर का लगाता फिर गर्दन का लगाता, तो बार बार इनके लिए भी आना पॉसिबल नहीं होता। तो इस हमने इस पे प्रोटोकॉल लिया हुआ है कि हम 24 घंटे के अंदर दोनों के इंजेक्शंस को रिपीट करते हैं कि 12 पहले हमने कमर के लिए ट्रीट किया, अगले दिन हमने गर्दन के लिए ट्रीट किया। आज ये सेकंड इंजेक्शंस के लिए हमारे पास आए हैं और इनको ऑलमोस्ट इंजेक्शन लगाए हुए आज 1 महीना 4 दिन 5 दिन हो चुके हैं और अभी भी आपको 60-70% सुधार है। हाँ सुधार है। तो आप संतुष्ट हैं कि मैं इतनी दूर से आया था, वीडियो हाँ, देखी हाँ। थी मैंने और उसके इसलिए बाद तो वापस आया, संतुष्ट हूँ इसलिए संतुष्ट सर। हैं? तो इनका भी कहना सही है, मैं इसीलिए तो वापस आया हूँ, संतुष्ट है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आज की मैं बात करूं, 2018 से हम डीएससीबी इंजेक्शंस लगा के 85 टू 90% यंग पेशेंट्स को सर्जरी से बचा चुके हैं। उनको सर्जरी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, वो सारी की सारी अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, एक्टिव अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बात समझ के भी चलना है कि हर एक पेशेंट को हम नहीं ठीक कर सकते, कोई थेरेपी नहीं बनी। इवन सर्जरी के पेशेंट हमारे पास इतने आते हैं, आज ही मैंने सुबह इतने पेशेंटों को रिप्लाई किया है कि सर सर्जरी कराई थी, सर्जरी के 2 महीने के बाद, 2 साल के बाद फिर दोबारा से दर्द आ गया। यानी कि कोई भी चीजें 100% प्रूफ नहीं है। इसी तरीके से डीएससीबी इंजेक्शन में हम अपना एक्सपीरियंस ये मानते हैं कि यंग पेशेंट अगर हमारी सारी चीजें प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, 3 से 4 सिटिंग की उसको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है और कंप्लीट तरीके से वो ठीक होकर अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकता है। 85 टू 90% सक्सेस रेट डीएससीबी के इस समय देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पेशेंट आगे में फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन करता है तो उसको परमानेंटली ये चीज ठीक रहती है। अगर उसको 5-10% पेन आता है तो एक्सरसाइज के माध्यम से कंप्लीटली ठीक हो सकता है। यानी कि सक्सेस रेट ऑफ डीएससीबी इज 85 टू 90% इन आवर हैंड, आवर टीम। 10 से 20% मरीजों को डीएससीबी नहीं भी काम कर सकता है, तो 10 से 20% मरीजों को फिर दूसरी थेरेपीज की जरूरत पड़ सकती है। 10 से 20% मरीजों को हम इंट्रा ओजोन थेरेपी में जाते हैं, इंट्राडिस्कल ओजोन थेरेपी देते हैं, ट्रांसफॉर्मिनल इंजेक्शन देते हैं और बहुत सारी थेरेपीज बनी है। और फिर भी अगर पेशेंट कंजर्वेटिव ट्रीट नहीं होता है तो हमारी टीम में ही स्पाइन सर्जन्स और हम लोग उनमें सर्जिकल इंटरवेंशन की भी जरूरत होती है। 10 से 20% मरीजों में सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। सो ये केस के टू केस वेरी करता है, हम बिल्कुल स्पेसिफाई और रिजल्ट नहीं हो सकते कि हाँ बिल्कुल रिजल्ट से मिला। तो हर थेरेपी का अपना अपना एक रिजल्ट होता है कि मैं इतने लेवल तक रिजल्ट कर सकता हूँ। तो इनको पहले इंजेक्शन से ऑलमोस्ट 70% रिलीफ आया है और मैं काफी उम्मीद रखता हूँ कि इनको शायद थर्ड इंजेक्शन की भी शायद जरूरत ना पड़े। जब उनको थर्ड टाइम बुलाएंगे उस समय देखेंगे इस समय क्या कंडीशन इनकी है। और दो सिटिंग के अंदर ही पेशेंट कंप्लीट तरीके से रिजोल्व हो रहा है। इनको लगभग 3 साल से तकलीफ थी आपको? 3 साल से। और मैंने अपने नोट्स में लिखा होगा आपको डेली दर्द की गोली खानी पड़ रही थी। डेली खानी डेली खाने में हमने जब से इंजेक्शन लगाया उसके बाद से आपने दर्द की गोली कितनी बार खाई? 1 महीना 4 दिन में 1 से 2 बार ही खाई। 1 से 2 बार। हम हमेशा एनाल्जेसिक्स को एसओएस करके देते हैं। इन्होंने कहा कि 1 से 2 बार ही हमें मेडिकेशंस की जरूरत पड़ी है, बाकी हम एनाल्जेसिक्स हैं। बाकी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन डेफिनेटली दी जाती है, नर्व के लिए मेडिकेशन जरूर दी जाती है, मल्टीविटामिन जरूर दी जाती है, सारी मेडिकेशन साथ में फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन एंड डीएससीबी इंजेक्शन, इन चारों के माध्यम से पेशेंट 85 टू 90% यंग पेशेंट्स बिना किसी सर्जरी के ठीक हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको आपके जानने वालों में, आपके परिवार में किसी में भी इस प्रकार की समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट्स एमआरआई भेज के हमारी टीम से फ्री ओपिनियन ले सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की घुटने की समस्या, एसीएल टियर, पार्शियल एसीएल टियर, मेनिस्कस टियर, पीसीएल टियर, या फिर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी रोटेटर कफ इंजरी, एंकल इंजरीज है, तो उसके लिए भी आप पीआरपी थेरेपी या प्रोलोजन थेरेपी के माध्यम से बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और एक्टिव लाइफस्टाइल। आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब